बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसेरियंस के हवाले से, बुर्ज सरतान के हवाले से। इन 3 बुरुज से हमेशा बच के रहो। कौन से साल में आपकी किस्मत चमकेगी, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आपकी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों होते हैं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और आपकी फितरतें, आपकी खासियतें और आपकी खामियों के हवाले से भी बात करेंगे। कैंसर टोटल गेम चेंजर के हवाले से आज हम बात करेंगे। आपकी ज़िंदगी की वो सच्ची कड़वाहट जिसका कमेंट्स में ज़रूर इज़हार करोगे। आप यकीनन हैरान होगे कि इतनी बातें हम कैसे जानते हैं। तो इसके बारे में भी इस वीडियो को गौर से देखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अब अगर हम कैंसेरियंस के हवाले से बात करें तो कैंसर का चौथा नंबर, 4th नंबर पे ज़ोडिक साइन होता है और इनका रूलिंग लॉर्ड चांद बनता है। और चांद अक्सर औकात प्रॉब्लम क्या करता है कि इनका कंफ्यूज रहना, यानी कंफ्यूजन्स का पैदा करना, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स करना, अक्सर ये दुख का वजह, यानी जो इनकी ज़िंदगी में जो दुख आते हैं उसकी वजह भी यही बनते हैं कि ये कंफ्यूज बहुत रहते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, कोई डिसीजन ले नहीं पाना या डिसीजन जल्दबाजी में लेके नुकसान कर देना, इसकी वजह से भी दुख होते हैं और दुख का बायस बनता है ऐसी चीज़ें। और प्लस ये कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इस वजह से भी अक्सर इनको अपने पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से, अपने लव पार्टनर से दुख मिलता है। और क्योंकि अपने आप को बड़ा हसास बनाया हुआ है, बहुत सेंसिटिव, तो इस वजह से कोई भी आसानी से इनको हर्ट कर सकता है, इनको तकलीफ दे सकता है, इनको दुख दे सकता है। इसलिए बहुत ही सेंसिटिव ज़ोडिक साइंस में इनका शुमार होता है। इस चीज़ को अगर ओवरकम करते हैं, अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मज़हब से रुझान रखते हैं, क्योंकि यही इनको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। यानी माजी में या हाल में या मुस्तकबिल में कोई भी दुख तकालीफ अगर आती है तो उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत इनके अंदर पैदा होगी अगर ये मेडिटेशन करते हैं, रेगुलर प्रेयर्स करते हैं, इबादत बंदगी करते हैं या फिर फलाही अच्छे काम करते हैं। हर लिहाज से इनको आगे लेके जाएगा। किसी के बोलने पर आकर पैसा इन्वेस्ट करना या फिर बगैर सोचे समझे कहीं इन्वेस्ट करना जिससे वो पैसे लेके भाग जाए, किसी पे ब्लाइंड फेथ करना। देखिए, एक दुख मिलने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि ये लोग ब्लाइंड फेथ बहुत जल्दी करते हैं। ब्लाइंड फेथ करना, किसी पे अंधा एतमाद करना, किसी को ऐसे ही पैसे दे देना बगैर कोई जांच पड़ताल के, कोई प्रूफ के, और किसी को अपने सीक्रेट्स शेयर करना, ये भी पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। किसी पर आसानी से एतमाद करके अपने सीक्रेट्स शेयर करके वो ही बंदा जो उनसे सीक्रेट शेयर कर रहा है वो फिर इनको नेगेटिवली यूज़ करके आपके ही खिलाफ यूज़ करके आपको नुकसान भी पहुंचा देता है और आपको दुखी करता है। तो ये भी दुख का बाइस बनता है। अपने सीक्रेट्स और अपना ब्लाइंड फेथ, ये दोनों पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करना, ब्लाइंड फेथ किसी पे नहीं करना, और बगैर सोचे समझे किसी के बोलने पर इन्वेस्टमेंट ना करें, इससे भी बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। आपकी जिद कभी कभार आपको नुकसान पहुंचाती है। एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, बड़े 1.5 लाख 2 लाख का है, और ये आपके रिश्तेदार, आपके भाई, बड़े भाई, आपके वालिद की जेब में इजाज़त नहीं दे रही कि ये ले सके, लेकिन फिर भी आपको दिलाते हैं क्योंकि आपका दिल रखने के लिए वो महंगी में महंगी चीज़ भी आपको दिलाते हैं। लेकिन जब आप खुद मैच्योर होते हो और आपको ये चीज़ें खरीदनी पड़ती है तब आपको बड़ा लोड आता है, क्योंकि आप महंगी चीज़ें ले लेते हो और अपने बजट से बाहर जाके महंगी चीज़ें खरीदना, ये फिर आपको दुखी करता है। आपके पास पैसा इतना नहीं बचता कि आप उसको इन्वेस्ट कर सको या सेविंग्स में डाल सको या आगे फ्यूचर प्लान कर सको। तो कोशिश करो ऐसी चीज़ों से थोड़ा बचना होगा आपको। अब चांद आपका विल पावर भी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी है, आपका अंदर की सोच, आपका मन, आप जो सोचते हो वो, आपके इमोशंस, आपके जज्बात भी है। तो जज्बात को कंट्रोल में रखना पड़ेगा क्योंकि चांद चूँकि रूलिंग लॉर्ड है तो ये कहीं ना कहीं आपको डबल माइंडेड कर देना, आपको कहीं ना कहीं फैसले लेने में गड़बड़ी करना, जल्दी में फैसला लेके गलती कर जाना, या फिर यूँ कहना कि गुस्सा बहुत जल्दी आ जाना, एग्रेसिव हो जाना, या कम्युनिकेशन में गड़बड़ी हो जाना, सोचे समझे बगैर बोल देना, किसी को हर्ट कर जाना, इस तरह के मामला बहुत बढ़ाता है। आपको डबल माइंडेड करना, आपको कंफ्यूज रखना, आपको अनसेटिस्फाइड रखना। आप अच्छा कर रहे होगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि आपने शायद सही नहीं किया। इस तरह की चीज़ें आपके अंदर पैदा करता है और यही वजह है कि इमोशंस में बह जाना, जज्बात में बह जाना, ये बहुत ज़्यादा देखा गया है तमाम कैंसेरियंस के अंदर। अगर नेचर की बात करें, बड़े चंचल मिजाज के होते, शरारती भी होते हैं और इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज, उन चीज़ों के बारे में सोचना, उन चीज़ों के बारे में सोच के परेशान होना जो कि हुई नहीं, जो कि होने वाली भी नहीं है या जिसका कोई तवक्को भी नहीं कर सकता, ऐसी चीज़ों के बारे में सोच के उसको परेशान होना, अपने आप को तकलीफ देना, ऐसा भी इनके अंदर देखा गया। और ये सारी बातें जो हम आपको बता रहे हैं इसको कमेंट्स में आके बता रहे हैं, ये वाकई में आपने कैंसेरियंस ने देखा ये चीज़ें हैं आपके अंदर या नहीं, क्योंकि यही हमारा मकसद है। आपके कमेंट्स हमें ताकत देते हैं कि हम मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएँ
जिसमें आपका आउटपुट आए तो हमें पता चले कि हमारी रिसर्च सही जा रही है या नहीं जा रही है, आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही। आपके दोस्तों के हवाले से देखिए, आपके दोस्त कौन कौन से ज़ोडिएक साइन आपके दोस्त होते हैं, या आपके दोस्त कैसे होते हैं। आपका फोर्थ हाउस, आपका चौथा घर अगर उसकी बात करें तो चौथा घर जो आपकी वालदा की सेहत का घर है, चौथा घर जो आपके रियल स्टेट के बिजनेस यानी ज़मीन खरीद के बेचना या रेंट पे देना या फ्लैट को रेंट पे देना या बेचना, इस तरह का काम करते हैं तो उसका घर। फोर्थ हाउस का रूलिंग लॉर्ड वीनस यानी शुक्र को माना जाता है। आपके छोटे घर, आपके सिक्स्थ हाउस, आपके कर्जों का घर, आपकी बीमारियों का घर, आपके दुश्मनों का घर, इसका रूलिंग लॉर्ड बनता है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। और आपके 11th हाउस की बात करें, आपके ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम, रोज कमान के रोज खाने वाला घर, इसका रूलिंग लॉर्ड भी शुक्र यानी कि वीनस बनते हैं। अब आपके जो दोस्त होते हैं उनको थोड़ा एनालाइज करके आपको जवाब देना है कमेंट्स में कि आपके दोस्त ऐसे हैं कि नहीं है। आपके दोस्त बहुत ही मूडी पाए जाएंगे, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग बहुत होगा उनका, या अचानक से बोलेंगे कुछ, या कुछ ऐसा कह लें कि बोलेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इस किस्म के दोस्त आपके होंगे। यानी घड़ी में तोला घड़ी में माशा, ऐसा कुछ आपके दोस्तों के अंदर देखा जाएगा। आपके दोस्त ऐसे होंगे जो अच्छा पहनना चाहेंगे, अच्छे पहनने वाले, अच्छा दिखने वाले, अच्छे घूमने फिरने का शौक, इंजॉय करने वाले, इस तरह के दोस्त आपके होंगे। बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाले, दिखावट यानी जो कहते हैं ना कि दिखावा करने वाले, इस किस्म के आपके दोस्त, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, आपके ऐसे दोस्त होंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह फोर्थ हाउस और 11th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है जो कि शुक्र है। शुक्र वीनस का रूलिंग लॉर्ड होना इन दोनों घरों का, ये आपके दोस्तों को ऐसा बनाता है। आपको ऐसे दोस्त मिलते हैं दुनिया के अंदर। अब चूंकि छठे घर, आपके 6th हाउस का रूलिंग लॉर्ड जो है वो बृहस्पति जुपिटर है, तो आपके दोस्त काफ़ी हद तक अपने आप को 30 मार खान समझेंगे। आपके दोस्त काफ़ी हद तक अपने आप को अक्लमंद, अबव दी वर्ल्ड समझेंगे कि हम दुनिया में सबसे ऊंचे हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम बहुत अक्लमंद है और हमसे बड़ा अक्लमंद कोई नहीं है। इस किस्म के दोस्त आपके होंगे। अब इन शॉर्ट अगर कहा जाए ना, आपके दोस्त के साथ ओवर लगा दे, ओवर स्मार्ट, ओवर थिंकर्स, अब और क्या है, ओवर कॉन्फिडेंट, हर चीज में ओवर होंगे, हर चीज में आगे ही की सोचते होंगे। मगर आपके लिए आपके दोस्त अच्छे भी होते हैं, आपके काम आने वाले, आपके साथ पेस टू पेस यानी साथ चलने वाले। लेकिन ज्यादा फ्रेंड, बड़ा सर्कल नहीं होता, आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा छोटा होता है। कम से कम दोस्तों का एक झुंड होता है, लेकिन कम दोस्त रखते हैं, ज्यादा दोस्त रखने पे आप बिलीव नहीं करते। लेकिन अक्सर आपके दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़े रहते हैं, कोई ईगो क्लैशेस या इस किस्म के मामलात हो जाते हैं, जिससे कोई ना कोई बात पे, छोटी छोटी बात पर भी लड़ाई हो जाती है। अक्सर औकात आप अपनी चलाने की कोशिश करते हो, लेकिन आपके दोस्त भी आप पे सुपर सीड कर जाते हैं, आप अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, इस मामलात में भी अक्सर लड़ाई हो जाती है। अब अगर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से, आपके लव पार्टनर के हवाले से बात करें, आपका जो प्रेम का साथी कह लें वो कैसा होता है। अब आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से 5वां घर माना जाता है, और 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड मंगल ऊंच के पावर के साथ उसको माना जाता है। और मंगल क्या है, सिपह सालार है, लीडर है, गुस्सीला है, गुस्सा बहुत ज्यादा होता है मंगल के अंदर, मार्स के अंदर। आपका पार्टनर, आपका लव पार्टनर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, जो उसके दिल में होगा फौरन से आपको बोल देंगे, यानी आपके मुंह पे बात करने वाले, आपके मुंह पे बोलने वाले, ये बहुत ही बोल्ड किस्म के आपके लव पार्टनर होंगे। अब चूंकि यहाँ पे चंद्र, चांद आपका रूलिंग लॉर्ड, फिर मंगल 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड, तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर की बात मानते हो, आप जो वो बोलता है वैसे करने की कोशिश भी करते हो। अगर आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट देना बंद कर दें तो ये रिश्ता आगे चलना बड़ा मुश्किल होगा। तो आपका पार्टनर भी चूंकि ऐसा ही चाहता है कि उसकी इज्जत की जाए, उसको अबाउट दी वर्ल्ड फील करवाया जाए, तो आप इसमें कामयाब रहते हो। अब चूंकि 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड मंगल है, मार्स है, तो ये झुकते नहीं, आपका पार्टनर कभी नहीं झुकेगा। स्ट्रेट एक कड़क के सख्त दरख्त की तरह, कि झुकना नहीं है कुछ भी हो जाए। ये पार्टनर मेरा, ये कैंसेरियन झुकेगा, ये हर चीज में झुकेगा, हर चीज में कंप्रोमाइज करेगा। लेकिन आपका पार्टनर ऐसा होगा जो कभी भी झुकना पसंद नहीं करेगा, कभी भी अपने आप को कमतर करके आपको ऊपर लाने वाला नहीं होगा, बल्कि खुद को ऊपर रखने वाला होगा। अब चूंकि मंगल को सिपह सालार का दर्जा है, तो यहाँ पे सिपह सालाराना यानी लीडरशिप क्वालिटीज आपके पार्टनर में होगी। आपको सुपर सीड करते हुए आप पे हुकूमत करने वाला, आपको आगे लेके चलने वाला, ऐसा आपका पार्टनर होगा। आपका पार्टनर जैसा बोलेगा, यहाँ बैठ जाओ, वो करो, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, हर चीज आपको उसकी माननी पड़ेगी। अब आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपकी अज़दवाजी जिंदगी, आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस के हवाले से बात करें, तो आपका 7वां घर, 7th हाउस आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस का घर होता है, और इसका रूलिंग लॉर्ड कौन बनता है। अब याद रखिएगा, शनि आपके 7वें घर का यानी सैटर्न जो आपके 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। आपका राशि, आपके ज़ोडिएक साइन का रूलिंग लॉर्ड चांद यानी मून को माना जाता है।
अब आप कमेंट्स में बताना आप लोग दोनों एक ही पेज पे हो कि नहीं, क्योंकि हमारा एनालिसिस, हमारे रिसर्च बताती है कि कैंसेरियन और उसका पार्टनर यानी उसका लाइफ पार्टनर, उसके हस्बैंड या उसके वाइफ ज़्यादातर आपस में कोऑर्डिनेशंस नहीं होते। यानी आप ए बोलोगे तो वो बी बोलेंगे, आप सी बोलोगे तो वो डी बोलेंगे, यानी कि आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा है। यानी कि एक तरह का नहीं सोचते, अलग अलग जाविये से दोनों सोचते। इसमें अक्सर जब कलेश का होना, लड़ाई झगड़ा होना, नोक झोंक होना, ये भी देखा गया। लेकिन इसी वजह से कि आपस में जो है एक पेज पे दोनों नहीं सोचते, दोनों का सोचने का नज़रिया अलग है। ये आपको कमेंट्स में ये ओके करना है, ऐसा है कि नहीं है। यानी चूंकि शनि है ना इसका रूलिंग लॉर्ड, यानी सैटर्न 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, जो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है। आपका पार्टनर किस वक्त क्या सोच रहा है, क्या अनप्रेडिक्टेबल नेचर का होना, क्या करेगा, क्या सोचेगा, आप नहीं बता सकते। यानी आपका पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, या वो किस तरह से एक्शन लेने वाला है, या किस तरह का रिएक्शन देंगे, ये इसके बारे में अक्सर आप परेशान भी रहते हो। और इसके बारे में अक्सर मालूम ही नहीं होता कि वो करने क्या वाले हैं या उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अब अक्सर औकात आपका जो लाइफ पार्टनर, आपके हस्बैंड या वाइफ, ज़्यादातर ज़िद्दी नेचर के होते हैं, बहुत ज़िद्दी, बहुत ही स्टबर्न होते हैं। जो भी काम करेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे, किसी की चलने नहीं देंगे, ऐसा पार्टनर होता है। और प्लस ये कि अपनी जिद पे अड़ गया तो अड़ गया, या अड़ गई तो अड़ गई, यानी उसको ये चाहिए तो चाहिए, कुछ भी कर लो, वो लेकर ही रहेंगे, वो करके ही रहेंगे। यानी वो जो चीज़ उनके दिमाग में होगी उसको एग्जीक्यूट करके ही रहेंगे। फिर वो किसी की परवाह नहीं करते कि कौन क्या सोचता है, क्या कौन क्या बोलता है, कौन क्या करेगा, ये सब उनके वो नहीं होता। यानी जो चाहिए, जो करना है, यानी जिद्दी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आपके करियर के हवाले से बात करें, कैसा रहता है, कैसा होता है आपके जॉब के हवाले से, आपके करियर के हवाले से कैंसेरियंस के लिए। आपके राशि, आपके ज़ोडिक साइन का रूलिंग लॉर्ड है चांद यानी मून, और आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड यानी कि आपके करियर के घर का जो रूलिंग लॉर्ड है, आपके भाग्य, आपकी किस्मत का जो रूलिंग लॉर्ड है वो बृहस्पति यानी जुपिटर को माना जाता है। और आपके 10वें घर, आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के घर का रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी मार्स को माना जाता है। लॉजिक के साथ सोचते हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो लॉजिक पे ज़्यादा चलते हैं, यानी प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कैंसेरियंस प्रैक्टिकल होते हैं, कोई जिम्मेदारी भी लेंगे तो उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे, किसी से वादा किया तो पूरा उतरेंगे, यानी हर लिहाज से उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ ये कामयाब भी रहते हैं अपने करियर में। अब याद रखिएगा, यहाँ पे सोने पे सुहागा है बृहस्पति जुपिटर, जो कि किस्मत का रूलिंग लॉर्ड है, जो किस्मत चमकाने वाला सैयारा माना जाता है। और आपके 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड, यानी कि कहने का मतलब ये कि किस्मत का चमकाना, आपके 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड होना भी किस्मत को चमकाने के बराबर है। आपकी किस्मत का चमक जाना कब से, 23 या 24 साल की उम्र वो होती है, यानी 23-24 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र वो होती है जिसमें आप अच्छा पैसा कमाने लग जाते हो, स्टेबल हो जाते हो लाइफ में, भरपूर पैसा, चाहे करियर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे ज़मीन जायदाद हो, चाहे ऑनलाइन बिजनेस हो, चाहे कोई भी तरीके का काम हो जिससे अच्छा पैसा आता हो, चाहे सोर्सेज ऑफ इनकम हो, हर एक में इजाफा देखते हो। स्टेबल लाइफ, लग्जरियस लाइफ को अडॉप्ट कर पाना, लग्जरियस लाइफ के अंदर जाना, प्लस लोअर से अपर क्लास की तरफ आ जाना, ये वो टाइम होता है 24 साल से, तकरीबन 24 साल से लेके 50 साल के दरमियान आप एक स्टेबल लाइफ जीते हो। आपको जो खरीदना होता है आप 10 दफ़ा सोचते नहीं हो, खरीद लेते हो। आप गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, हर चीज़ में इजाफा होता है उस वक्त, आपके पास अच्छा पैसा बना पा रहे होते हो, और चारों तरफ से पैसा आना रुके बगैर ऐसा मुमकिन बनता है। यानी तेज तरीन दौलत समेटने वाले उस वक्त होते हो जब आप 24 से लेके 50 के दरमियान वो स्टेटस हासिल कर सकते हो, वो जो कहते हैं ना कि इतना पैसा बना लेते हो कि जो आपके लिए इनफ होता है कि आपको बाकी की ज़िंदगी काम आए। तो भरपूर पैसा कमाने लग जाते हो, अच्छे स्टेटस पे, अच्छी पोस्ट पे जाके वहाँ हाईएस्ट सैलरी ले रहे होते हो। तो कहने का मतलब करियर में भी, कारोबार में भी, सोर्सेस ऑफ इनकम में हर लिहाज से बेहतरीन होते हो। अगर आप आईटी सेक्टर से जुड़े हो, कम्युनिकेशन से जुड़े हो, कोई एचआर डिपार्टमेंट है या जिसमें बोलचाल ज़्यादा हो, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजरियल पोस्ट है, या पॉलिटिशियंस हैं, इनको भी बोलना बहुत पड़ता है, जितने बोलने वाले यानी टीचर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फिर आप कोई सेल्समैन, सेल्स वूमेन है, या डिजिटल मार्केटिंग से आपका ताल्लुक है, हर लिहाज से जिसमें बोलने का काम है, एक्टिंग है, या फिर एंकर्स हैं, या मॉर्निंग शो एंकर्स, या न्यूज़ एंकर्स, इस तरह के ये जर्नलिज्म के अंदर है, हर लिहाज से पैसा कमाते हुए, भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। बस ये याद रखिएगा 24 साल में मेच्योरिटी लेवल आपका हाईएस्ट होता है, चीज़ों को आसानी से हैंडल कर सकते हो, आपको पता है क्या, किससे क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल में कर लेते हो। अपने एम्बिशियस तो आप होते हो, लेकिन आप अपना जो जज्बा है, अपना जो इमोशंस है,
इमोशंस पे आपका थोड़ा कंट्रोल आ जाता है, यही चीज़ें अच्छी करना शुरू करता है। इसी वजह से 24 से 50 साल वो उम्र होती है जब आप अपने टॉप पे होते हो, अपने सबसे ज़्यादा टॉप पे होते हो। अब चूंकि गुरु यानी जुपिटर आपके भाग्य, आपकी किस्मत का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, तो किस्मत का चमकना, 9th हाउस का चमकना, ये मुमकिन बन जाता है। यानी 24 साल से ऑनवर्ड्स किस्मत भरपूर साथ देती है। आप मिट्टी में भी हाथ डालो तो वहां से सोना निकल आता है। यानी इतना कुछ, कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई सेविंग प्लान्स बनाना है, पैराडॉर्मल जाके वहां पैसा कमाना है, कोई प्रॉपर्टी खरीद के उसको बेच के उससे पैसा कमाना है, जो भी आप प्लान करते हो, जो भी डिसीजन लेते हो, वो कामयाबी की तरफ जाता है। यानी इज्जत, शोहरत, दौलत और कामयाबियों का भरपूर तूफान आ जाता है 24 साल से 50 के दरमियान। तो भरपूर तरीके से सेटल्ड हो जाता है अपनी लाइफ में, एक स्टेबल लाइफ आप लोग देखते हो। अब ये आप बताओगे कि आप लोग कब अपनी लाइफ में स्टेबल हुए, आपको लगा कि पैसा धड़ाधड़ आना शुरू हो गया और आप जमा कर पाए, आपने सेविंग्स भी किया, आपने इन्वेस्टमेंट्स भी किया, आपने उसका रिजल्ट भी देखा, आपने सोर्सेज ऑफ इनकम को भी मल्टीप्लाई किया, अपनी जॉब में भी अच्छी पोजीशन पे गए, वहां भी अच्छी सैलरी ली, हर लिहाज से स्टेबल हुए। कौन से साल की उम्र से आपने देखना शुरू किया? अब चूंकि मंगल, मार्स आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो पूरे एनर्जेटिक अपने करियर में रहते हो, अपनी जॉब में पूरे एफर्ट्स लगा के काम करते हो, अपने आप को प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जाते हो, कुछ ऐसी चीजें सीखते हो जिससे मजीद आपकी पोस्ट में इजाफा होना, आपको तरक्की मिलना, आपके प्रमोशंस के युग बनना, आपके सैलरी अलाउंसेस, बोनसेस में इजाफा होना, हर लिहाज से तरक्की करते चले जाते हो अपनी करियर के अंदर, क्योंकि बहुत ही एनर्जेटिक रहते हो, बहुत ही अनथक मेहनत, ना थकने वाला आपका एटीट्यूड रहता है, बहुत ही सख्त मेहनत करने वाले आप बन जाते हो। लेकिन याद रखिएगा, करियर में भी एक गोल्डन टाइम आता है 27 साल के बाद, 27 से 50 साल के बाद। ये कुछ ऐसा टाइम फ्रेम होता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हो, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से काम करना शुरू कर देते हो। घूमना फिरना, लाइफ को एंजॉय करना, हर चीज़ आप करते हो, अपनी लाइफ को पूरे एस्पेक्ट को देखते हो। आप ज़िंदगी को ज़ाया करने वाले बुर्ज हो ही नहीं। आप कैंसेरियंस हो, आप ज़िंदगी को एट दी मोस्ट टॉप पे देखते हो, यानी कि आप ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीने वाले हो। और आपको सलाम है कि आप ऐसे ज़ोडिक साइन हो जो ज़िंदगी का मज़ा लेना जानते हैं, जिनको पता है कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसको अपने फुलेस्ट पे जीते हो। और ये नहीं कि मज़हब को छोड़ देते हो, मज़हब में भी पूरे रहते हो। और ज़्यादातर कैंसेरियंस आपको मेडिटेशन की तरफ जाते हुए, इबादत बंदगी की तरफ जाते हुए, नमाज की पाबंदी करते हुए, अच्छे काम, फलाई काम, एक नंबर काम करते नजर आएंगे, इसीलिए तरक्की भी बहुत जल्दी करते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। आप बाकी के बुरुज भी अपनी वीडियो देख पाएंगे, सामने लिंक आ रहा है। प्लस 15 जो हमने खूबियाँ बताई थी आपको जून, जुलाई और अगस्त के हवाले से, तो जून, जुलाई, अगस्त तीनों महीने की वीडियोस भी तमाम की तमाम आ गई है, जो चैनल पर डायरेक्टली भी आपको नजर आ जाएगा, वरना लिंक हम आपको वीडियो के एंड में आपके सामने आ रहा होगा। इसके अलावा 137 डेज का जो टाइम स्पैन है, यानी शनि वक्री होने जा रहा है, तो 30 जून से लेके 14 नवंबर की वीडियोस भी तमाम बुरुज की आ गई। 137 डेज के नाम का टाइटल है, ये भी लिंक पे आपको सामने नजर आ रहा है, इस पे भी क्लिक करके आप वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हफ्ते की वीडियो भी आ गई है, इस हफ्ते क्या कुछ होने जा रहा है उसकी वीडियो भी आपको सामने लिंक पे नजर आ रहा होगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। साथ ही 2 मजीद चैनल हमने आपको बताया, एक तो इल्मी स्टूडियो और ज़ोडिक स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। भरपूर वीडियोज आ गई हैं तमाम की तमाम बुरुज की। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।